Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics Class 12th Unit number 11. Today our topic is electric field and its intensity. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी शिद्दत। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसकी इंट्रोडक्शन में देखिए क्या होगा कि द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय माइकल फैराडे इन 19th सेंचुरी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट सबसे पहले पेश किया था वो माइकल फैराडे ने पेश किया था 19th सेंचुरी में। ही स्टेटेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज इज लाइक अ स्फीयर। उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के इर्द गिर्द इस तरह है जैसे एक स्फीयर हो, विद इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, और जिसकी वजह से दूसरे चार्ज उस पर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। यानी उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक चार्ज के अराउंड इज लाइक अ स्फीयर विद इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। ये यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अराउंड अ चार्ज ये लाइक अ स्फीयर होता है जिसमें दूसरे चार्जेस उस पर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, यानी उसकी तरफ खींचते हुए चले आते हैं दूसरे चार्जेस। इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन आसान उर्दू में करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बेसिक डेफिनेशन है वो उर्दू में ये है, हर वो हल्का जिसमें लाए गए चार्ज पर भर की कुव्वत अमल करे। यानी एनी रीजन अराउंड अ चार्ज के अराउंड कोई भी ऐसा रीजन इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सर्ट हो, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सपीरियंस हो, यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस उस पर लगी हों। जब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन में ले आते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, माइकल फैराडे का इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्यू नॉट से मुराद टेस्ट चार्ज है और E से इलेक्ट्रिक फील्ड और F से इलेक्ट्रिक फोर्स। जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ले आते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सपीरियंस होती हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन स्पेस। The strength and direction of electric field can be determined by placing a unit positive test charge in that field. The direction in which this unit positive test charge move or tend to move is the direction of electric field. The test charge is so small that it does not distort the original field due to primary sources. इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को स्पेस में हर पॉइंट पे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो स्ट्रेंथ है और डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं कि जब हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहाँ पे रख लेते हैं उसी फील्ड में, फिर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। और ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है ये उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। और ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये इतना स्मॉल होता है कि इससे उसकी ओरिजिनल फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं होने देता, यानी इतना स्मॉल होता है कि उसकी वजह से उसकी ओरिजिनल फील्ड जो होती है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती प्राइमरी सोर्स की वजह से। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब है बर्की फील्ड की शिद्दत। इसको कुछ इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फोर्स। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। या द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेसिंग एट दैट पॉइंट। जब हम उसको उस पॉइंट पे रखते हैं तो उस पॉइंट पे हमारे पास उसकी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे वो कितना फोर्स एग्जर्ट करता है तो वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम। देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन है और चार्ज का यूनिट कूलम है या वोल्ट पर मीटर है। अब देखिए हम आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू पॉइंट चार्ज। अब एक पॉइंट चार्ज है उस में हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, वो हमारे पास गिवन है F इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास Q है, ये जो है हमारे पास है
क्यू और ये क्यू नॉट के दरमियान में डिस्टेंस है। ये बाई कूलम लॉ। आर जो है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है इसका, डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट, जिसकी डायरेक्शन क्यू से क्यू नॉट की तरफ है। तो इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 3 in 1। अब इस इक्वेशन 3 को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो E इज इक्वल टू एफ की जगह पे हमने ये चीज़ पुट करनी है, के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई क्यू नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, के E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट चार्ज पे। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल है। अब स्ट्रेंथ कब डिक्रीज होगा, जब हम क्या करेंगे, जब हम मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, जब हम सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो तब इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब हम इसके नज़दीक आएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। थैंक यू वेरी मच।